Hello class 5th, this is your subject computer and your lesson number is 7. As you can see, ये आपकी कंप्यूटर बुक है. जल्दी से आप ओपन करेंगे so that I can continue your lesson. Your lesson number 7 in advanced features of micro PowerPoint. Okay, तो हमारा Microsoft PowerPoint में क्या होता है? That is a very powerful presentation होता है जिसको Microsoft ने डेवलप किया है, जो हमें हर चीज़ को करने में किसी प्रोड्यूस और प्रोफेशनल लुकिंग के लिए प्रेजेंटेशन देना और अपनी स्लाइड्स को क्या करना, कन्वे करना इंफॉर्मेशन जो मल्टीमीडिया में रिच हैं. इसमें बहुत सी फैसिलिटीज हमें दी होती हैं ताकि हम अपने काम को इंटरेस्टिंग वे में दिखा सकते हैं या हम अपनी उसको अट्रैक्टिव लुक भी दे सकते हैं. तो इसके लिए हमारा क्या होता है, हमारे स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इसको यूज करने के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या यूजेस हैं इसके. तो फर्स्ट वन इज एडिंग द पिक्चर्स एज बुलेट्स. में हम अगर कुछ करना चाहते हैं, हम अपने पिक्चर्स या बुलेट्स यूज करना चाहते हैं, अगर किसी चीज को हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट करना है तो हम क्या करते हैं. तो इसके लिए हमें क्लिक सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच द बुलेट्स आर टू बी इंसर्टेड. जहां आपको बुलेट्स इंसर्ट करना है, आप उस मैटर को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्लिक डाउन एरो को क्लिक करेंगे. बुलेट्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे स्क्रीन पे. आपको जो उसमें आपके बुलेट्स को चाहिए आपको, या कोई आप पिक्चर उसके आगे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके और वहां पर आप ड्रैग वो कर देंगे आप, और उस पिक्चर को आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे जो आपको अपनी उसमें फाइल में लगानी है प्रेजेंटेशन में, और आप ओके करेंगे. देन तो उसके बाद आपके ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये आप में इसमें से जो भी डिजाइन आप चाहते हैं वहां वो इंसर्ट कर देगा. एंड दिस वन इज यूजिंग द वर्ड आर्ट ऑन द स्लाइड्स. वर्ड आर्ट के लिए जैसे आपको साइड में देखिए दिख रहे हैं, आपको फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके की कलरिंग या डिजाइन्स ऑल्सो अवेलेबल होते हैं वहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में, कि अगर आप अपने किसी फॉन्ट को इस तरीके का लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको जो आपको जो वर्ड आर्ट स्टाइल आपको चाहिए और वहाँ पर आप अपना जो टाइप करना चाहते हैं अपना टेक्स्ट और प्रेस ओके करेंगे, तो जिस तरीके का आपको वर्ड आर्ट आपको चाहिए डिस्प्ले स्टाइल आपको अपनी फाइल में, तो वो डिस्प्ले होके नजर आएगा आपका. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंसर्टिंग द शेप्स. अब हमने इंसर्ट करनी है कोई शेप, तो हम कैसे करेंगे. इंसर्टिंग के लिए हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, फिर हम शेप्स बटन पे जाएंगे क्योंकि वहां से हम शेप्स को सेलेक्ट करेंगे. आपको कौन सी शेप वहां पे डिस्प्ले करनी है चाहिए आपको, उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम. एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्लाइड टू ड्रॉ द शेप. वहां से उसको ड्रॉ करेंगे और वहां जब वो आपकी पिक कर लोगे आप, तो आपकी नहीं स्क्रीन पे आप उसको एक जगह टिक करके और ड्रैग करेंगे, तो जो आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट की थी वहां से वो आपका ड्रॉ हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे. फाइन. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज इंसर्टिंग द टेक्स्ट. अब आपको टेक्स्ट चाहिए किसी शेप के अंदर, तो आपका एक क्या आता है, बॉक्स मिलता है आपको, आपका है वहां पे सेलेक्ट द शेप इन विच द टेक्स्ट इज टू बी इंसर्टेड. आप अपनी पहले शेप लेंगे वहां से कि जिस शेप में आपको अपना मैसेज टाइप करना है, और फिर उसके बाद आप लेने के बाद वो आपको अंदर बताएगा कि हाँ आप क्या यहाँ टाइप करना चाहते हैं, सो दैट यू कैन कंटिन्यू आगे. तो इसके लिए आप अपना जो फॉन्ट आपको उसके अंदर लिखना है आप उसे नोट कर देंगे, तो ये कंप्लीट कर देगा उसको ओके करने से. ठीक है. नाउ एनिमेशन. एनिमेशन होता क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एनिमेशन. यानी आप अपनी पावर पॉइंट को बहुत अट्रैक्टिव टाइम के अकॉर्डिंगली लुक वाइज के लिए आप एनिमेशंस उसके अंदर डालते हैं कि जिस तरीके से आपकी एनिमेशंस आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी मूवमेंट करती हुई, वो सारी चीजें होती हैं हमारी एनिमेशंस में, जिसमें क्या किया जाता है, इट इज ऑल्सो कम वन बाय वन आएगी वो, और जिस तरीके का आप उसको लुक देना चाहते हैं आप इससे एनिमेशन से दे सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कस्टम एनिमेशन. इसके अंदर आपके अ सेट ऑफ इफेक्ट्स विच कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स और द टेक्स्ट.
अपने जो किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को आप देना चाहते हैं कि एंट्रेंस उसकी किस तरीके से होगी, जाएगा वो कैसे जाएगा, किस तरीके से मोशन करके आएगा, ये सभी चीजें आपकी किस में है, एनिमेशंस में शो कर रही हैं। एंट्रेंस यानी जब वो हमारी स्लाइड में किस तरीके से वो टेक्स्ट जो है या कोई पिक्चर है वो एंटर कैसे करेगी, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है, जब आप अपने फॉन्ट को फॉर्म चेंज करते हैं एम्फेसिस इफेक्ट में, तब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इंफॉर्मेशन के डिस्प्ले होते हैं इसके थ्रू। एग्जिट इट मीन जब आपने कुछ जो करना था आप कर चुके हैं और आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिसअपियर करना है स्लाइड से, वो एग्जिट होता है आपका। मोशन पाथ, मोशन यानी हिल रहा है, उस किसी भी मूवमेंट या टेक्स्ट को आप शो कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पाथ पे, जिससे आप उसको डिफाइन पाथ, लाइक आपका सर्कल हो गया, स्प्रिंग हो गया, डायमंड हो गया, जो शेप आपको चाहिए दैट यू कैन अप्लाई इन देम। Okay, now the next one is applying the effect to the objects. अब आप अपनी चीजों पे, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं, इफेक्ट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस चीज में आपको वो चाहिए, इफेक्ट चाहिए, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है येलो बॉक्स में। यहाँ आप कस्टम एनिमेशंस में जाने के बाद इफेक्ट डालेंगे कि आपको वो किस तरीके से एंट्री चाहिए, उसकी एग्जिट कैसे चाहिए, और उसके बाद आप ओके करेंगे। तो आप जिस तरीके से अपना एनिमेट करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, आप उस तरीके से एनिमेट करके उनको, उनका प्रेजेंटेशन का लुक आप बेटर कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये आपकी कंप्यूटर बुक है, जल्दी से आप ओपन करेंगे सो दैट आई कैन कंटिन्यू योर लेसन। एडिंग साउंड, आप देखिए सिर्फ एंट्री नहीं, वी कैन ऐड द साउंड ऑल्सो हमारे एनिमेशन टैब में ही। ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए राइट साइड में, जिसमें आपका क्या आता है, एंड चेंजिंग द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। हमें स्पीड कैसे चेंज करनी है, सबसे पहले हम एनिमेशन टैब में जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो में हमारी ट्रांजिशन स्पीड आती है, वहां से आप अपनी जिस तरीके की स्पीड आपको चाहिए एंट्री के लिए आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांस स्लाइड। एडवांस में आपका माउस क्लिक पे या ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद आप अपनी चीजों को एंट्रेंस दे सकते हैं या एग्जिट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव टू क्लिक ऑन द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स फॉर इनेबलिंग इट। आफ्टर दिस द ट्रांजिशन जो है आपका विल ऑकर आफ्टर द क्लिकिंग ऑफ माउस, या दूसरा इफेक्ट आपकी कुछ टाइम डाल देंगे, आप उसमें टाइम सेव कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रांजिशन स्लाइड्स जो हैं वो एंट्री करेंगी या एग्जिट करेंगे, ओके। नाउ द स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, दिस व्यू इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स। एक छोटा सा आपको व्यू दिखाएगा कि हाँ ये आपकी स्लाइड इस तरीके से नजर आ रही है, आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है ये, ओके। तो उसके लिए हमें पहले व्यू पे जाना होगा और आपका व्यू टैब में आप जाएंगे, वहां पर आपका ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइड सॉर्टर बटन, और जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे सबसे इस ऊपर वाले देखिए बॉक्स में आपको 4 दिखाई दे रही है, यानी आपकी ये 4 प्रेजेंटेशंस आपने रेडी की हुई हैं, आपका एक व्यू दिखा दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नोट्स पेज। नोट्स पेज क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम करेंगे कि जो आपने नोट्स पेज ऑप्शन से आप व्यू टैब को क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, आपके नोट्स को डिस्प्ले कर देगा जिस तरीके से दैट इज एसोसिएटेड विद द करंट स्लाइड में, और वो आपकी एडिशनल
जो इंफॉर्मेशन है उसको क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है अबाउट द स्लाइड एंड इट हेल्प्स द प्रेजेंटेटर व्हेन प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और जो प्रेजेंटेशन आपकी डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे उस तरीके से ही इसको शो करेगा ये। Now we have just completed the lesson of your book. Now I am just showing you the answers of your progress. Question number A is MCQs, you have to complete it, and 2 is your fill in the blanks. And C question is your true and false, and D is your match the columns. And question number E is you have to give the answer of these questions. Question answer number 1, 2 and 3 is also there. एडिंग साउंड, आप देखिए सिर्फ एंट्री नहीं, वी कैन ऐड द साउंड ऑल्सो। हमारे एनिमेशन टैब में ही ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए राइट साइड में